एपिसोड नंबर 88 की स्टार्टिंग होती है और एनी कह रही होती है, अगर तुम हुआंगफू के द्वारा खत्म नहीं होना चाहती हो तो जाओ जाकर अभी उसे ढूंढो। ये सुन उसकी बहन चौंकती हुई कहती है, क्या पर क्यों? और फिर एनी आगे कहती है, हमें जाकर उसे सच बताना होगा और फिर तब उसे पता चल जाएगा कि सबके पीछे असली इंसान कौन है। तब वो हैरानी से कहती है, क्या तुम सारा दोष मेरे हस्बैंड पर डालना चाहती हो? लेकिन क्या मिस्टर हुआंगफू हमारी बातों पर विश्वास करेंगे? क्या होगा अगर वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करता है और अगर मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ आरोप करने का मौका मिल जाता है तो? फिर रेनिया की इस पर कहती है, हम उसे खुद को धोखा देने का मौका देंगे ही नहीं। और फिर वो वाइन में मिला के कुछ दे देती है और वो हिचकिचाती हुई कहती है, क्या ये वर्क करेगा? तब इस पर उसका व्यक्ति कहता है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो हर दिन सोने से पहले वाइन पीते हैं और उनके अनकॉन्शियस हो जाने के बाद हम हमारी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और फिर वो आगे हैरानी से कहती है, लेकिन तब क्या होगा अगर उन्हें मेडिसिन मिलाने के बारे में पता चल गया तो? तब वो व्यक्ति इस पर आगे कहता है, नहीं, इसका असर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है और फिर भले ही वो इस मामले की जाँच करे लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला। सबको यही लगेगा कि उसने सजा से बचने के लिए खुद के साथ ये सब किया है। तो फिर वो आगे कहती है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। और फिर वो आगे व्यक्ति कहता है, क्या तुम वो बात भूल चुकी हो कि वो तुम्हें टॉर्चर करता था और यहाँ तक कि उसने तुम्हें धोखा भी दिया था एक प्रोस्टिट्यूट के लिए, और अब इसीलिए बदला लेने का समय आ चुका है। अगर वो रास्ते से हट जाता है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और तभी अचानक रूड रूम में एंटर होता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े थे? और फिर वो व्यक्ति आगे कहता है, सर मुझे यकीन है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया और आखिरकार जेरी के साथ पहले बुरा बर्ताव हुआ था और माँ होने के नाते ना समझी में ये कदम उठाया और इसीलिए ये एक समझ में आने वाली गलती है। और फिर रूड आगे चिल्लाते हुए अपनी वाइफ से कहते है, तुम बेवकूफ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हुआंगफू को उकसाओ मत, लेकिन तुमने ये सब करने से पहले 2 बार सोचा भी नहीं। और उसकी ये सब बातें सुन वो गुस्सा हो जाती है और रूड आगे कहता है, कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर तुम्हारे परिवार के पास इतनी पावर नहीं होती तो मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करता और तुमने अभी तक सिर्फ मुझे परेशानी ही दी है और इसके अलावा तुम और कुछ नहीं करती। तो फिर वो आगे कहती है, जेरी तुम्हारा बेटा है और उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उसकी परवाह नहीं की और तुमने हमेशा ही सिर्फ अपने निजी हितों की परवाह की है और तुम बस एक बेकार और निकम्मे इंसान हो। और उसकी ये सब बातें सुन वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते है, तुम बीच चुप हो जाओ, अब बस तुम देखती जाओ कि अब मैं तुम्हें किस तरह खत्म करता हूँ। और ये कहकर वो उसकी ट्रे को हाथ मार देता है जिससे वो नीचे गिर पड़ती है। वही वो वाइन भी उसके ऊपर उड़ने लगती है और ये देख वो व्यक्ति आगे बढ़ चलाते हुए कहता है, मैडम। फिर वो जाकर उसे कैच कर लेता है और फिर धीरे से उससे कहता है, मैडम क्या आप ठीक है? और वही उसका हस्बैंड ये सब देख गुस्से से और भी ज्यादा बुला होते हुए कहता है, तुम बीच दूसरे व्यक्तियों पर लेटना पसंद करती हो क्यों, है ना? जल्दी करो, अभी उठो और मेरी आंखों के सामने तुम किसी और मर्द के ऊपर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।